Hello guys, welcome to our channel Filmy Tech. Here we are for you to provide you the best knowledge and the best essential thing that you will be needing. In this video, we are gonna discuss the MA Economics Private question paper of Microeconomics 2. This video is gonna be very important as most of the paper has been covered in this video. Here we are with the question paper of year 2022. This paper is of CCS University Merit MA Economics Private. The code is G110. The timing for this paper is 3 hours and the maximum marks allotted is 100. In this paper there are almost 10 questions, and here it is written that we have to attempt only 5 questions out of 10. बट कंडीशन हैज़ बीन गिवन दैट इसमें से आउट ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 हमें कम से कम 2 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सेक्शन 1 में 1 करा और बाकी 4 में करे. एटलीस्ट 2 तो एक सेक्शन में से करने ही पड़ेंगे. तो मूविंग फॉरवर्ड हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं. सेक्शन ए, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्रिटिकली एग्जामिन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज अ 20 मार्क्स क्वेश्चन. हिंदी में ये कहता है वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे. ये कहता है व्हाट इज द वॉलरस इक्विलिब्रियम, गिव एन अकाउंट ऑफ मैकेनिज्म फॉर अटेनिंग वॉलरसियम इक्विलिब्रियम. दिस इज ऑल्सो अ 20 मार्क्स क्वेश्चन. ये भी 20 मार्क्स का है. हिंदी में ये कहता है वालरस का संतुलन क्या है. वालरस के संतुलन प्राप्ति की क्रिया प्रणाली की व्याख्या कीजिए. इसमें आपको वालरस इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है, वालरस संतुलन जिसे हिंदी में कहते हैं. अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे जो कहता है शो द इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ एन इनपुट आउटपुट टेबल. ये भी 20 मार्क्स का है. ये कहता है हिंदी में आधा प्रदा तालिका की सहायता से अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों की पारस्परिक संबंध को दर्शाइए. इसमें आपको इंटर रिलेशनशिप बताना है प्रोडक्टिव सेक्टर का, इकोनॉमी का. अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं. ये कहता है द मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रॉफिट रिगार्ड्स द एंटरप्रेन्योर्स contribution to the process of production as that of bearing non-insurable risk and uncertainty. Discuss a statement. This is also a 20 marks question. लाभ के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में उद्यमकर्ता का मुख्य कार्य बिना बीमा अयोग्य जोखिम एवं अनिश्चितता को सहन करना है. इस कथन की विवेचना कीजिए. आपको इसमें ये जो इन्होंने सेंटेंस दिया है इसको समझाना है. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपेंसेशन प्रिंसिपल इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, गिव एन अप्रेजल ऑफ साइटस्की क्राइटेरियन. अब इसे हिंदी में पढ़ते हैं. कल्याणकारी अर्थशास्त्र में क्षतिपूर्ति मापदंड के क्या आशय हैं. सेटॉक्सी मापदंड का मूल्यांकन कीजिए. ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये सेक्शन ए पूरा हो गया है. अब इसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन कम से कम करने ही पड़ेंगे. सेक्शन बी की तरफ आते हैं. ये कहता है क्वेश्चन नंबर 6 क्रिटिकली एग्जाम केजे एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम. इसमें आपको केजे एरो के असंभवता प्रिय की आलोचनात्मक समीक्षा करनी है. ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं. ये कहता है एक्सप्लेन हाउ IS कर्व शोज इक्विलिब्रियम इन द रियल सेक्टर एंड LM कर्व शोज इक्विलिब्रियम इन द मॉनेटरी सेक्टर. इसमें आपको ये 2 कर्व पढ़ के जाइएगा आप. इसमें ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. हिंदी में ये कहता है स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार IS वर्ग वास्तविक क्षेत्र तथा LM वर्ग मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन प्रदर्शित करता है. तरफ आते हैं. इसमें ये कहता है हाउ डू एक्सटर्नैलिटीज कॉज डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट, सजेस्ट मेजर टू रिमूव दीज डाइवर्जेंस. ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है. ये हिंदी में कहता है किस प्रकार बहिर्मार्ग निजी एवं सामाजिक लागतों तथा लाभों में विचलन लाते हैं. इन विचलनों को दूर करने के उपाय सुझाइए. ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं. क्रिटिकली डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटियम ऑप्टिमम. हिंदी में कहता है पैरेटो के इष्टतम सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना
कीजिए। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, इसमें आपको 2 शॉर्ट नोट दिए गए हैं। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, दोनों पार्ट 10-10 मार्क्स के हैं। इसमें क्वेश्चन कहता है राइट शॉर्ट नोट ऑन क्वासी रेंट, ये 10 मार्क्स का है आपका। बी ये कहता है बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। इसमें हिंदी में ये कहता है टिप्पणी कीजिए आभासी लागन की और पीछे मुड़ता हुआ श्रम पूर्ति वर्ग, इन दोनों पे आपको विवरण करना है, टिप्पणी देनी है। ये दोनों 10-10 मार्क्स के हैं, आ पार्ट भी और बी पार्ट भी। Thank you guys. Thank you for watching the videos. Hopefully you like our channel and our video, and don't forget to press the like button and hit the bell icon so that आपको अगले पेपर की भी जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड ऑल्सो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके जो MA इकोनॉमिक्स प्राइवेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल फर्स्ट ईयर का। और हम इसके बाकी के पेपर्स भी लाएंगे जो भी अवेलेबल होंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको पेपर जल्दी से जल्दी मिल सके।